कह रहे हैं भोला, शांति समझना, आपको हम ग्राफ पढ़ा रहे हैं। तो जितना भी क्लास 6 से लेकर 10 तक है बाबू, सारा एक के बार पढ़ लो, है ना, ताकि टेंशन ही नहीं रहे। इंस्टॉलमेंट में क्यों पढ़ोगे, 6 में 7 में एक ही बार पढ़ लो। तो आपको हम हिस्टोग्राम पढ़ा रहे हैं। कौन सा पढ़ा रहे हैं, हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम में 3 टाइप होता है। एक बाबू जब आपका टेबल दिल रहेगा, कौन से फॉर्म में, एक्सक्लूसिव फॉर्म में, है ना, जैसे 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 14, इस तरह से, है ना बाबू। तो उसको एक्सक्लूसिव फॉर्म कहोगे। एक टेबल दे रहा था इंक्लूसिव फॉर्मेट में, है ना, कैसे सर, मान लो 10 से 12, फिर 13 से 15, फिर 16 से 18, है ना, मतलब बाबू इंक्लूसिव फॉर्म में दे रहा था, उसको कैसे करोगे, उसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करके कर लोगे। एक आपका जो बाबू क्लास इंटरवल दे रहेगा, कैसे सर, है ना, गैप सेम नहीं रहेगा। जैसे यहाँ कल प्रीवियस क्वेश्चन कल लिखा था ना, वो क्या है, सोल्यूशन ऑफ यस्टरडे क्वेश्चन। कल आपको एक क्वेश्चन लिखाया था ना, तो उसको बोले थे ना वो कि आज बताने के लिए, तो वही है, कल ये वाला क्वेश्चन है, उसी का सोल्यूशन है। तो यहाँ देखो क्लास इंटरवल क्या बाबू, क्वेश्चन क्या था सर, मान लो कोई बच्चा बाबू, है ना, पार्क में बाबू, है ना, डिफरेंट डिफरेंट एज का बच्चा है। तो मान लो कोई आपको सर्वे करने के लिए भेज दिया बाबू, मान लो कोई पार्क में जाए, वहां पे 1 से 2 साल के कितने बच्चे हैं, 1 से 1 से 2 साल के बीच में कितने बच्चे था, सर्वे किया गया था, 5 गो बच्चा डेली खेलने जाता है ना। 2 से 3 साल के कितना बच्चा खेलने जा रहा है, 3 बच्चा। 3 से 5 साल के बीच कितना खेलने जा रहा है, 6 बच्चा। 5 से 7 साल बोला कितना बच्चा खेलने जा रहा है, 12 गो। 7 से 10 साल बोला 9 गो। 10 से 15 साल बोला कई गो बच्चा खेल रहा है ना बाबू, 4 गो। 15 से 17 साल बोला 4 बच्चा खेल रहा है। तो ये जो क्लास इंटरवल देखोगे बाबू, हर एक का साइज, क्लास साइज अलग अलग है। यहाँ कितना का गैप है सर, 1 का, 1 का, 2 का, 2 का, 3 का, 5 का, 2 का। मतलब यहाँ जो क्लास का साइज है बाबू, क्लास इंटरवल का जो साइज है बोला, 2 - 1 कितना, 1 है। शांति से पहले समझो, बाद में लिखना। फिर 3 - 2 कितना हो गया, 1 हो गया। फिर 7 - 5 कितना हो गया, 2 हो गया। है ना, क्लास साइज कितना अलग अलग नहीं, जो 10 - 7 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर, है ना, नेक्स्ट बाबू, 5 - 7 वाला, ये क्या है आपका, समझो, 7 - 5 कितना है सर, 2 है। 7 - 5 कितना, यहाँ पे क्लास साइज 2 है, ठीक। यहाँ आपका कितना, 10 और 7 है, तो 10 - 7 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपका 15 - 10 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 17 5 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो जो भी क्लास साइज है अलग अलग है। तो इसका कैसे आप, ये अनुज ऑन करो जी, अनुज बाबू, ये अनुज वीडियो ऑन करो भला। तो इसका आप कैसे ड्रा करोगे, है ना, हिस्टोग्राम कैसे ड्रा करोगे। जो भी अभी पढ़े हैं बाबू, सारे का क्लास साइज सेम था। यहाँ पे जो भी क्लास साइज अभी तक पढ़ा, सारे में क्लास साइज क्या था, सेम था, मतलब हर एक में गैप क्या था, सेम था। यहाँ देखो 1 है क्लास साइज, 1 है, 2 है। अरे यहाँ देखो, ऑब्जर्व करो ना जी, यहाँ देखो 1 का गैप, यहाँ 2 का गैप, यहाँ 2 का गैप, यहाँ 3 का गैप, यहाँ 5 का गैप, यहाँ 2 का गैप, है ना, अलग अलग। तो इसका कैसे ड्रा करोगे हिस्टोग्राम। तो इसी का थोड़ा सा, है ना बाबू, फार्मूला यूज करके ड्रा करते हैं। जो रेक्टेंगल का बीट होता है ना, है ना, बड़ा वाला पिलर, उसको हम लोग इसका हिस्टोग्राम नहीं ड्रा करेंगे। ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका नहीं ड्रा करेंगे, इसका मॉडिफाई जो आएगा एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, उसका हिस्टोग्राम ड्रा करेंगे। इसका नहीं ड्रा करेंगे, क्यों सर, इसका जो एडजस्टेड करके आएगा ना, उसका ड्रा करेंगे। अब बताते हैं कि उसके पीछे रीजन, है ना, ठीक। जब उसका रेशियो निकालोगे, दूगो, है ना बाबू, दूगो रेक्टेंगल का एरिया का रेशियो निकालोगे ना, तो हमेशा यही आ जाएगा, यही डाटा आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन दे। अब एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे कैसे सर, चाहे हाइट ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे कैसे। तो उसके लिए फॉर्मूला है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी चाहे हाइट ऑफ रेक्टेंगल, क्या है, मिनिमम क्लास साइज डिवाइडेड बाय क्लास साइज ऑफ दैट क्लास या दिस क्लास इनटू फ्रीक्वेंसी। नहीं समझ में आया, एग्जांपल से समझो। कह रहा है बाबू, इस टेबल का, 1 से 2 साल के टेबल का आप एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालो। तो इसमें सबसे सबसे कम क्लास साइज कौन वाला है, यही ना सबसे कम बाबू। सबसे कम कौन है, ये वाला है, 1 है। हाँ सर 1 है। सबसे छोटा देखो क्लास साइज 2 है, का 5 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो सबसे छोटा कौन है, 1 है। हाँ सर 1 हो गया, ठीक। तो वही कह रहा है, जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, तो मिनिमम क्लास साइज 1 हो गया, डिवाइडेड बाई, है ना, क्लास साइज ऑफ दिस क्लास, मतलब इस क्लास का क्लास साइज कितना है, जिस क्लास का एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हो, तो डिवाइडेड बाय कौन लेना, उसी क्लास का बाबू क्लास साइज। तो एक क्लास का क्लास साइज कितना, 1 है। इनटू मल्टीप्लाई क्या है, फ्रीक्वेंसी है, मल्टीप्लाई की फ्रीक्वेंसी है, तो मल्टीप्लाई करोगे 5 से। तो इसको सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। तो इसी तरह से एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालना है हर एक का। नहीं समझ में आया, फिर से सुनो, ऐसा अंतन करो जी, ए बिट्टू, चलो ठीक, इसका इसका निकालेंगे। तो क्लास साइज इसका निकालोगे,
तो क्या निकालोगे, मिनिमम आपको मिनिमम क्लास साइज तो फिक्स हो जाएगा, इसमें देख लेना कौन सा मिनिमम क्लास साइज है, तो 1 है, तो क्लास साइज 1 हो गया। फिर क्लास साइज ऑफ दिस क्लास, तो जिस क्लास का निकाल रहे हो, हम लोग ये 2 से 3 निकाल रहे हैं, तो इसका क्लास साइज कितना 1 है, तो 1/1 इंटू क्या है, फ्रीक्वेंसी, क्या है फ्रीक्वेंसी, तो इस क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है 3 है, तो इसको सोल्व करोगे तो 1 3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, ठीक से नेक्स्ट समझो। जैसे इस क्लास का निकालना है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, इस क्लास का एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालो, मिनिमम क्लास साइज, तो मिनिमम क्लास साइज आपका इसमें जो सबसे छोटा है यही ना मिनिमम, तो वो ले लेना, बटा क्लास साइज ऑफ दिस क्लास, तो इस क्लास का निकाल रहे हैं, तो इस क्लास का क्लास साइज कितना है 2 है, इंटू इसी क्लास का फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितना 6 है, मारधार करोगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये 2 से मारोगे कितना टाइम में 3 टाइम में, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट, इस क्लास का क्लास ये एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालिए, तो मिनिमम क्लास 1 है सर, डिवाइडेड बाय क्लास साइज, जिस क्लास का निकाल रहे हो उसका क्लास साइज कितना है 2 है, इंटू कितना होगा सर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितना है सर, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बोला, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इस क्लास के लिए कितना 12 है, इसको मार धार कीजिए, 2 से बाबू 12 मरेगा कितना टाइम में 6 टाइम में, मार धार करोगे ना जी, मार धार करने तो ऐसे करता है बाबू, इसको मारिए एकदम कटाकट, 2 से 12 6 टाइम में मरेगा। ठीक, नेक्स्ट बोला, इस क्लास का क्लास साइज एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालो, तो मिनिमम क्लास साइज वही तो फिक्स होगा 1 बाबू। ठीक, नेक्स्ट, डिवाइडेड बाई क्लास साइज ऑफ दिस क्लास, तो इस क्लास का क्लास साइज कितना है ना 3 है, इस क्लास का क्लास साइज 3 है तो 3 लिखेंगे, इंटू कितना है फ्रीक्वेंसी है, क्या है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो, मार धार करो, क्या करेंगे मार धार करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 से 9 मरेगा 3 टाइम में, है ना। ठीक सर, फिर इसका इसी तरह एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालिए, तो मिनिमम क्लास साइज बटा इसका क्लास साइज 5 इंटू फ्रीक्वेंसी इस क्लास का 10, मारधार करो 2 आ जाएगा, है ना। ठीक सर, फिर इस क्लास का ये एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकाले, कैसे निकालोगे, तो मिनिमम क्लास साइज, तो मिनिमम इसमें जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगा तो सबसे छोटा 1 है ना, तो 1 हो गया, बटा जिस क्लास का निकाल रहे हो उस क्लास का क्लास साइज तो 2 है, इंटू जिस क्लास का निकाल रहे हो उसका फ्रीक्वेंसी, तो इसका फ्रीक्वेंसी 4 है, फ्रीक्वेंसी 4 है ना। हाँ सर, मारिए इसको मार धार कीजिए तो 2 से मरेगा 4 2 टाइम में, ये मर जाएगा आपका 5 टाइम में, तो ये आपका आ गया बाबू, है ना एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आ गया, ये आपका एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आ गया। अब इसी का हम लोग हिस्टोग्राम निकालेंगे, इसका नहीं निकालेंगे, है ना, इसका नहीं हिस्टोग्राम फाइंड आउट करेंगे, इसका फाइंड आउट करोगे गलती हो जाएगा, है ना, इसका फाइंड आउट करोगे गलती, एडजस्ट हम लोग जो भी ग्राफ हिस्टोग्राम बनाएंगे तो इसका बनाएंगे, किसका बनाएंगे, इसका बनाएंगे, है ना, इसका बनाएंगे, क्लास इंटरवल आपका यही रहेगा, क्लास इंटरवल यही रहेगा, बात समझो, और फ्रीक्वेंसी में कौन सा लोगे, तो ये वाला 5 3 3 6 3 2 2 इसका ड्रा करेंगे, इसका ड्रा नहीं करेंगे, जब भी आपका क्लास इंटरवल सेम नहीं रहता है ना, यहाँ पे क्लास इंटरवल सेम नहीं ना, 1 से 2 2 से 3 5 से, क्लास इंटरवल का जो गैप है क्लास लेंथ है अगर सेम नहीं रहता है तो उसको हम लोग थोड़ा अलग ढंग से करते हैं, कैसे करते हैं सर, तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, कैसे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे सर, तो जो इसका फॉर्मूला याद रखना, मिनिमम क्लास साइज डिवाइडेड बाय बाबू जिस क्लास का निकाल रहे उसका क्लास साइज इंटू फ्रीक्वेंसी, इंटू क्या फ्रीक्वेंसी, है ना, तो जैसे इसका निकालना है ना, इस क्लास का निकाला तो मिनिमम क्लास एरिया में सबसे छोटा कौन है 1 है, तो 1 हो गया, और इसी का क्लास साइज कितना है 1 है, तो 1/1 इंटू एक फ्रीक्वेंसी 5 हो गया, सोल्व करोगे 5 आएगा। जैसे इस क्लास का निकालना आपको है ना एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी 1, अब बटा इस क्लास का क्लास साइज कितना है, इसका 2 है, तो 2 इंटू एक फ्रीक्वेंसी 12 है, तो 12 से मल्टीप्लाई करो तो 6 आएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका निकालेंगे, इसका हिस्टोग्राम बनाएंगे, न कि इसका बनाएंगे, इसका बनाओगे गलती हो जाएगा। ठीक, और इसमें जब बनाओगे ना वो तो एगो बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है, इसका जो आप बनेगा तो हिस्टोग्राम रेक्टेंगल बनेगा, तो इसके बाबू रेक्टेंगल का एरिया निकालोगे ना वो इसके बराबर आ जाएगा, इसके दो गो रेक्टेंगल का एरिया का रेशियो निकालोगे ना, किसी दो गो रेक्टेंगल का एरिया का रेशियो निकालोगे
तो वो ये जो है इसके वैल्यू के बराबर आ जाएगा। हमको नहीं विश्वास होता है सर, जब हिस्टोग्राम बनाओगे तब विश्वास होगा, है ना। तो अब हम लोग इसका क्या करेंगे, हिस्टोग्राम बनाएंगे। ये टेबल आप लोग ड्रा करो, हम इरेज करेंगे क्योंकि हमारे पास वो जगह नहीं है ना, जगह नहीं है। तो ये टेबल जल्दी जल्दी ड्रा कीजिए और इरेज करते हैं ना, और इसका ड्रा करेंगे। शांतनी वीडियो ऑन कीजिए, जल्दी से टेबल बनाए बाबू, टेबल ड्रा करो, है ना। नेक्स्ट बाबू, अब इसका हिस्टोग्राम बनाओ। इसी तरह से भोला आपका होता है। सारा बच्चा कर लिया जी, जल्दी कीजिए, वो टाइम नहीं है बाबू। ठीक, ठीक सर। टेबल ड्रा कर लिया बाबू, कर ली शांतनी, हो गया जी शांतनी, जल्दी करो बोलिए। ठीक, ठीक सर, है ना। अब इसी का हम लोग क्या करेंगे, हिस्टोग्राम ड्रा करेंगे, है ना। तो ग्राफ वगैरह निकालो और ड्रा करना शुरू करो। और दो चार गो के लगेगा भी, शैतानी सब होमवर्क वगैरह कुछ बनाना तो भेजता नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी का हिस्टोग्राम ड्रा करेंगे, है ना। ठीक भोला, देखो कैसे ड्रा करना है। इसका एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का ड्रा करते हैं। ऑन होगा ना जी, कहा हो गया भोला, कितना देरी रीड लेगा। मैं मैथ भोला, ग्रीन बता दिया। चलिए शुरू किया जाए बाबू। चलो इरेज कर दे भोला। नेक्स्ट भोला, डाटा याद रखिएगा, डाटा याद रखिएगा, है ना। कहाँ से स्टार्ट है, 1 2 से स्टार्ट है। और हम लोग ये कौन से लेंगे, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का ड्रा करेंगे, है ना। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का ड्रा करेंगे। थोड़ा ग्लेयर कर रहा है बाबू, ग्लेयर वाला का समस्या सॉर्ट आउट किया जाए। चलो ठीक है, यहीं पे भोला। हाँ जी, यहीं पे थोड़ा सा और ऊपर करो। चलिए शुरू होइए भोला। देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना है जी। आपको हमको क्या चाहिए, एक से अगर स्टार्ट करते हो हॉरिजेंटल में, देखो तो कहाँ तक जाता है, 17 तक जाता, तो 17 को लाइन है जी। मान लो यहाँ से स्टार्ट करते हो तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यहाँ तक जाता है ना, 17 लाइन है मिला जुला के। ऊपर कितना है, ऊपर तो 6वें तक मैक्सिमम था जी। मतलब हम लोग कैसे ग्राफ ड्रा करेंगे सर, स्केल लाओ, यहाँ से स्टार्ट करो, एगो छोड़ के बोला। ऊपर तो 1 1 1 2 3 4 5 6, यहाँ से स्टार्ट करो, सबसे बढ़िया रहेगा, सुंदर दिखेगा। ड्रा कीजिए बाबू। सर 7 6 नहीं। क्या बोला, सर वहां पे 7 होगा, 7 लाइन। 7 लाइन, ये 17 तक है, 15 से 17 है, एक से एक से। अच्छा यहाँ पे मैक्सिमम 7 हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत हो गया, हो जाएगा। नेक्स्ट भोला, हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करो इस तरह से।
ये हो गया एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या लीजिएगा बाबू? एक्स एक्सिस पे आप लोग क्या लिख लोगे? एज इन ईयर्स। एक्स एक्सिस पे क्या लीजिएगा? जरूर लिखना, एज लेंगे। क्या लेंगे? एज लेंगे। किसमें सर? इन ईयर्स में, है ना? हाँ सर, एक्स एक्सिस पे यही लेंगे। अब एज यहां से देखो बाबू, क्लास है कहां से? एक से दो, दो से तीन है ना। तो अगर इसको जीरो ले तो इसको वन मानते तो वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, फाइव हो गया, ये वाला सिक्स हो जाएगा, ये वाला आपका सेवन हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा? एट हो जाएगा, ये नाइन हो जाएगा, ये टेन हो जाएगा, ये इलेवन हो जाएगा, ये ट्वेल्व हो जाएगा, ये थर्टीन हो जाएगा, ये फोर्टीन हो जाएगा, ये आपका फिफ्टीन हो जाएगा, ये आपका सिक्सटीन हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा? सेवनटीन हो जाएगा। हो गया, है ना? ठीक से। बाई एक्सिस पे मैक्सिमम कितना जा रहा है? 6 तक है ना? एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी में बाबू जो नंबर ऑफ ये बाबू है ना स्टूडेंट्स है, वो कितना? 6 तक है। तो इधर से इधर वन ले लो। वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, फाइव हो गया, सिक्स हो गया, सेवन दे सकते हो। जरूरत नहीं है लेकिन दे सकते हो। तो बाई एक्सिस पे क्या होगा सर? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। बाई एक्सिस पे क्या लिखेंगे हम लोग? एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी या हाइट इन कॉलम कह सकते हो, है ना? ठीक से। अब देखो एक से दो में कितना बोला? एक से दो में बाबू आपका एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 5 है। तो एक से दो यही ना है जी, तो 5 मतलब यहाँ पे ऐसे होगा। ड्रा कीजिए जल्दी जी। एक से दो में कितना है सर? 5 है। तो एक से दो में आपका 5 हो गया। रेड कलर से कर दें? ठीक। देखो दो से दिन थ्री कितना है सर? दो से थ्री में कितना? थ्री है। दो, एक दो से 3 साल के एज में कितना बच्चा है? 3 बच्चा है। तो यही 3 है। दो से तीन यही होगा। दो से तीन में कितना है बाबू? 3 है। ड्रा कीजिए सारा बच्चा। ठीक। ठीक सर। 3 से 5 चलो। 3 से 5 में कई बच्चा है सर? 3 से 5 साल के एज में कई गो बच्चा खेले जाता है? 3 से 5 में बाबू 3 गो आता है। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी में 3 से 5 में कई गो? 3 गो है। तो 3 से 5 में 3 गो है। मतलब क्या होगा सर? 3 से 5 मतलब ये पूरा आपका कवर होगा। 3 से 5 में कहा हो जाएगा? ये पूरा कवर हो जाएगा। यही तो इसका खासियत है। ठीक। 5 से 7। 5 से 7 में कई बच्चा है बाबू? 5 से 7 में बोला आपका बच्चा दिया और 6 दिया हुआ है। तो 5 से 7 6 बच्चा। तो 6 बच्चा यही है। यही लाइन 5 से 7 में 6 है। इसको ड्रा करो और इसको 7 पे ड्रा करो। 5 से 7 हो गया। अगला क्या है बाबू? 7 से बाबू कितना? 10 है। 7 से 10 में 3 बच्चा है। कितना बच्चा है? 3 बच्चा। तो 7 हो गया, 10 हो गया, 3 बच्चा। मतलब यहाँ पे लाइन हो जाएगा। ये आपका सीधे यहाँ चल जाएगा। 7 से 10 हो गया। ए लब जय शैतान कहाँ गया? लब जी ड्रा कर रहा है बाबू? लब किने ड्रा कर रहा है जी? यस सर यही शांत कर। बाबू, यही शांत ड्रा कर रहा है जी? यस सर। शैतान होमवर्क तो मैं बना के भेजता नहीं, वो इतना गुस्सा बढ़ रहा है ना आप पे। शैतान इस सबको तो एक बार आके कुटबे करेंगे। अनुज भी वही है, आप ही के कैटेगरी का हो गया। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट ड्रा करो जी। 5 से 7, 7 से 10। 7 से 10 हो गया। कितना है सर? 3 है। 10 से 15 कितना है सर? 2 है। 10 से 15 2 है। तो 10 हो गया, 15 हो गया, आपका 2 है। ये हो गया 10 से 15 हो गया। 15 से 17 कितना है? 2 है। तो 15 से 17 फिर 2 आपका हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो गया सर? हिस्टोग्राम हो गया जब अनइक्वल रहेगा, है ना? अनइक्वल रहेगा। ठीक। अब आगे समझो। टेबल इसको कंप्लीट करते हैं भोला।
जल्दी लिखे, जल्दी लिखे। ये 3 से 5 में कितना था सर? 6 था। 2 से 3 में कितना था सर? 3 था। और 3 से 5 में ये था। ड्रा करो, आगे समझाते हैं। 2 × 5, 5/3। ये 2 6 हो जाएगा। इतना बड़ा तो सर ग्राफ कॉपी नहीं, 17 नहीं है सब। पेज तक तो जाएगा अभी। इधर स्टार्टिंग, इधर से स्टार्ट करो, स्टार्टिंग से। अरे इधर एकदम तब हो स्टार्ट का जाएगा। लाइन स्टार्ट, एकदम स्टार्टिंग बीच से नहीं स्टार्ट करो आप लोग ग्राफ को बाबू, ऐसा जरूरी है कि बीच से स्टार्ट करेंगे? एकदम इधर से स्टार्ट करो, एकदम पेज के एकदम इधर का है ना, आपका जो लेफ्ट साइड वाला रहता है फर्स्ट लाइन, वहां से स्टार्ट करो, देखो हॉरिजेंटल में है कि नहीं है। जल्दी कीजिए, वर्टिकल आगे सर, समझा। क्या बोला? हॉरिजेंटली। हाँ हॉरिजेंटल, अरे ग्राफ पेज है ना बाबू ऐसे, ये ग्राफ पेज है ना बाबू, तो इधर इधर से स्टार्ट करो ना, यहाँ यहाँ ये टर्मिनल से इधर से स्टार्ट करोगे, ऐसे ड्रा करो तो एकदम 17 को लाइन है, ये नहीं होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 के तो आसपास है जी। इसको लाइन में को इधर 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 से ड्रा करो, इधर कॉर्नर से, तो हो जाएगा आपका। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। चलो अब बताओ भोला, इसका कंसेप्ट सीखो। तो जब अनइक्वल क्लास विथ रहेगा तो इसी तरह से करना। इस तरह से हल्का हल्का शेडिंग कर दोगे ताकि आपका ग्राफ क्या दिखे, सुंदर थोड़ा दिखे। हल्का हल्का पेंसिल से शेडिंग कर लेना, है ना? तो यहाँ देखो बाबू, जो ये बार का आपका बाबू जो ग्राफ बनाते थे, यहाँ पे देखो विड्थ कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ का विड्थ देखो, यहाँ 2 है, यहाँ का विड्थ का गैप कितना है? ये 3 का गैप है, यहाँ कितना है आपका बाबू? 5 का गैप है ना। तो विड्थ क्या अलग अलग गैप है। अब इसका एगो आप देखो मैजिक दिखाते हैं। इसका एरिया कितना होगा आपका? जो ये वाला कॉलम है इसका रेक्टेंगल है ना जी, अरे लेंथ है और इधर ब्रेथ है, रेक्टेंगुलर शेप है, तो इसका एरिया कितना? 1 × 5। ठीक। इस बाबू इस कॉलम का एरिया निकालोगे कितना होगा? 1 × 5। 2 से 3 वाले का एरिया निकालोगे तो इसका एरिया निकालोगे कितना आएगा? 3 आएगा। अरे शैतान, दो एक लेंथ हो गया, 1 हो गया, अब ब्रेथ हो गया 3, तो 1 × 3 3। इस कॉलम का एरिया निकालो, 5 और 2, इधर 3 दूनी 6 आ जाएगा। इस कॉलम का एरिया निकालोगे 6 आएगा, है ना? देखो ना अभी मैजिक दिखाई देगा। ठीक। फिर 5 से 7, तो ब्रेथ कितना हो गया आपका? लेंथ 2 हो गया, ब्रेथ ये हो गया, आपका 6 पे हो गया, तो 6 दूनी 12, इसका एरिया निकालोगे 12 आएगा। समझना यहाँ पे शांति पे, बुक में नहीं दिल रहा था। 7 से 10, तो इसका ब्रेथ 3, एरिया निकल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? जहर खत्म मर जाओ, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 3 और इधर 3, तो 3 × 3 = 9, है ना? नेक्स्ट, इसका रेक्टेंगल का एरिया निकालो, 10 और 15, तो 5 × 2 10 हो जाएगा। ठीक। लास्ट वाला एरिया निकालो, 2 × 2 कितना? 4, है ना? कुछ देखो तो बोला, 5 3 6 12 9 10, मतलब क्या सर, कुछ मैजिक दिखाई दे रहा है? ये जो आप ग्राफ बनाए एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का बना है ना। अब एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का जो बार ये डंटा बना भोला, इसका एरिया निकालने पे ये वाला एरिया आ रहा है। तो ये बात कहना सही नहीं है, हर एक केस में नहीं है, लेकिन हाँ दो वो कंसेक्यूटिव बाबू, जैसे इस ये दोनों रेक्टेंगल के एरिया का रेशियो निकालो, ये दोनों रेक्टेंगल का एरिया का रेशियो अगला जो क्वेश्चन करवाएंगे ना तो उसमें ये नहीं होगा, लेकिन ये दोनों रेक्टेंगल का एरिया का रेशियो निकालो, तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना? 5, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना? 3, तो 5/3।
तो इस रेक्टेंगल का जो एरिया का रेशियो होगा और यहाँ से बाबू जो दो है ना सक्सेसिव जो फ्रीक्वेंसी, इसका रेशियो हमेशा बराबर होगा। यहाँ 5 बाई इसका रेशियो निकालोगे, पहला 3 1 से 2 और 2 से 3 का रेशियो निकालो ना जी फ्रीक्वेंसी का, तो 5/3 आएगा। और इसके रेक्टेंगल का रेशियो निकालो, ये भी कितना आ जाएगा, 2 लोगे 5/3 आएगा। जैसे आप ये दोनों का रेक्टेंगल का एरिया का रेशियो निकालो, तो 3/6। और वही बाबू इसके में यहाँ पे इसका निकालो, किसका, 2 से 3, 3 से 5 है, तो 2 से 3, 3 से 5 के फ्रीक्वेंसी का रेशियो निकालोगे तो हमेशा इक्वल आएगा। यही होता है बाबू, यही इसका मैजिक होता है कि जो इसका फ्रीक्वेंसी का रेशियो है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी के रेक्टेंगल के रेशियो के क्या होता है, बराबर होता है। रेक्टेंगल के रेशियो के क्या होता है, बराबर होता है ना, बराबर होता है ना, बराबर होता है। ठीक बाबू। तो ये आपका क्या था, वह हिस्टोग्राम बाबू है ना, वैसा हिस्टोग्राम जब वो आपका बाबू विथ इक्वल नहीं दे रहा है, विथ इक्वल नहीं दे रहा है ना। एक क्वेश्चन और है बोला, एक और करो, जल्दी से लिखो इसको। तो ये बात ध्यान रखना है ना, अगर नहीं आएगा तो आपका गड़बड़, मामला गड़बड़ है। टेबल इरेज करते हैं ये नीचे वाला, तो जल्दी से वो ड्रा करो बाबू। इसके बाद आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पढ़ा देंगे, मीन मीडियन मोड पढ़ा देंगे। फिर उसके बाद बाबू है ना 9 10 का कोई भी बुक वाला क्वेश्चन बनाओगे बाबू, आपका एक के साथ सब खत्म हो जाएगा। मीन मीडियन मोड बाबू थोड़ा सा चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, फॉलोइंग इज द, जल्दी लिखिए, फॉलोइंग इज द frequency distribution, following is the frequency distribution, जल्दी लिखो निको, of total mass बाबू obtained by the student of all section of a class in an examination। आपका एक टेबल दिया हुआ है, मार्क्स ऑब्टेंड का टेबल दिया हुआ है, इधर हो गया बाबू मार्क्स हो गया, और नीचे नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया। सौ से 150 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट की संख्या कितना, 60 गो। 150 से 200 लाने वाले स्टूडेंट की संख्या कितना है, 100 गो, है ना। ठीक बोला। 200 से 300 बाबू मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट की संख्या कितना है, बोला 100 है। 300 से 400 बोला 500 दिया हुआ, आपका 300 से 500 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट की संख्या कितना, 80 है। 500 से 800 मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट की संख्या कितना, 180 है। इसका हिस्टोग्राम ड्रा करना है, क्वेश्चन लिखिए समझाते हैं। ड्रा द हिस्टोग्राम ऑफ एभव डाटा, ड्रा द हिस्टोग्राम। लिखिए समझाते हैं क्या कह रहा है। ए ज्योति, ए शांत बाबू वीडियो ऑन करो जी। बस इसका हिस्टोग्राम करना है सर। क्या बोल, हाँ बाबू नीचे वाला क्वेश्चन का हिस्टोग्राम ड्रा करना, और क्या ड्रा कीजिएगा। देखो जी क्वेश्चन जल्दी लिखिए समझाते हैं। तो पहले वाला क्वेश्चन हो गया। हाँ पहले वाला है, तो 2 क्वेश्चन हर एक चैप्टर, हर एक का आपका देखो, ये सब आसान चीज है, तो ज्यादा क्वेश्चन करवाने से क्या फायदा है, 2 2 क्वेश्चन कर लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये आपका कौन सा टेबल है बाबू, क्लास लेंथ इक्वल नहीं है,
जल्दी से लिखिए, प्रोजेक्टर बंद करते हैं। टेबल पर पहले टेबल बनाना, पहले इसका क्या बनाओगे, टेबल बनाओगे। ठीक है बाबू, इसका प्रोजेक्टर बंद करते हैं, उसके बाद टेबल बनाना है, फिर आपको ड्रा करना है। लिख लिया जी, लिख ली संजना कि नहीं लिखी, बोलिए संजना। सर लिख लिए। वेरी गुड। रिमोट कहाँ भूल गया, भूला। बाबू मेरा रिमोट कहाँ गया? नेक्स्ट बाबू, इसका पहले क्या करो, एक टेबल ड्रा करो। क्या करो, टेबल ड्रा करो, है ना, टेबल ड्रा करेंगे और उसके बाद हम लोग आंसर लूटेंगे। चलो बोला, डायरेक्ट बंद किया जाए। ठीक। नेक्स्ट बाबू, आपको क्वेश्चन क्या करा सर, क्वेश्चन क्या करा बाबू आपको? कोई एग्जाम है बाबू, तो वहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है। जैसे आप लोग के स्कूल में एग्जाम होता है ना, जैसे टोटल मार्क्स, किसी टोटल मार्क्स जोड़ोगे तो 500 600 700 800 का होता है ना, तो वही कह रहा है। ठीक है ना। ठीक सर। नेक्स्ट समझना, समझिए शांति से। आसान सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट बोला, देखो क्या करा, 100 से है ना बाबू, 100 से 150 तक बाबू मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट की संख्या 60 है। 150 से 200 मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट की संख्या 100 है। 200 300 लाने वाला 100 है। 300 से 500 80 है, और 500 से 800 180। तो यहाँ देखो, हर एक क्लास का क्लास इंटरवल क्या अलग अलग है ना। यहाँ पे बाबू क्लास लेंथ कितना है, 50 है, 50 है, 100 है, यहाँ पे 200 हो गया, वहां पे 300 हो गया। तो इसको बाबू आप लोग कैसे बनाओगे, तो जैसे भी बताएं उसी तरह से बनाना। इधर क्या लिखेंगे, सबसे पहले वो मार्क्स लिखेंगे या क्लास इंटरवल लिखेंगे। ये एक टेबल बना बाबू, इधर क्या लिखेंगे हम लोग, मार्क्स लिखेंगे। ठीक। ठीक सर। इस तरह से टेबल में मार्क्स कितना कितना है सर, 100 से है बाबू 150 है। 150 से कितना है सर, 200 है। और 200 से कितना है सर, 300 है ना। 300 से कितना है सर, 500 है। इसमें आप लोग किंग की यूज कर सकते हो। 500 से कितना है सर, 300 से 500, 500 से 800 है। यही है ना। ठीक सर। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया बाबू, सेकंड कॉलम क्या बनाओगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसी को क्या कहोगे, फ्रीक्वेंसी कहोगे। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है यही आपका क्या बनेगा, फ्रीक्वेंसी बनेगा। है ना। कितना कितना दिले सर, 60, 100, डरेगा डरेगा कहला, 100, फिर 80, फिर 180, है ना। हाँ सर, ये टेबल आपका हो गया कि नहीं। नेक्स्ट भोला, अब हम लोग क्लास साइज निकालेंगे बाबू, क्लास साइज निकालो, उसके बाद एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। जब भी क्लास लेंथ अलग रहेगा तो क्या निकालेंगे, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, है ना। तो क्लास साइज निकालो भोला, क्लास साइज बाबू या क्लास इंटरवल, जो भी कहो। कितना है सर, यहाँ 50 का है क्लास साइज। यहाँ कितना है, 50 है। यहाँ 100 - 100 हो गया। यहाँ 200 हो गया। और यहाँ 300 हो गया। ठीक। इसके बाद क्या करना है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालना है। क्या करोगे, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालो। तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद रखना भोला, इसको नीचे इरेज करो। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे सर, तो सबसे छोटका बाबू क्लास लेंथ किसका है, सबसे एरर में सबसे छोटका कौन है, 50 है। और डिवाइडेड बाई क्या करना, जिस क्लास का निकाल रहे हो उसी क्लास के क्लास लेंथ से क्या करना, डिवाइड कर देना। इनटू क्या करना, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई कर देना जिस क्लास का निकाल रहे हैं। मतलब क्या सर, इधर क्या निकालेंगे, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, है ना। एडजस्टेड क्या निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, या हाइट ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे। कैसे निकालोगे, तो सबसे मिनिमम क्लास कौन है, 50 है ना। सबसे मिनिमम क्लास कौन है, 50 बटा
जिस क्लास का निकाल उसका क्लास लेंथ 50 इंटू कितना फ्रीक्वेंसी, तो 60 दे रहे हैं। तो सोल्व करोगे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। सोल्व करोगे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। नेक्स्ट, इसका मिनिमम क्लास साइज बटा इसी का क्लास साइज इंटू फ्रीक्वेंसी कितना दिला है, 100 दिला है। इसको सोल्व करोगे तो 100 आ जाएगा। ये मर गया, ये भी मर जाएगा। नेक्स्ट बोला आपका मिनिमम क्लास साइज और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होता है फॉर्मूला, सब वसूल कर लेता है। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है मिनिमम क्लास साइज, जब सबसे छोटका मिनिमम क्लास साइज जो सबसे छोटका है बटा जिस क्लास का निकाल रहे हो उस क्लास का क्लास साइज है ना, क्लास साइज ऑफ दिस क्लास, क्लास साइज ऑफ दिस क्लास आई इंटू क्या फ्रीक्वेंसी, है ना, यही होता। बस सबका निकालो। जैसे इसका निकालना है आपको, इस क्लास का निकाला तो मिनिमम क्लास कितना 50 बटा क्लास साइज कितना दे लिया 100 दे लिया, तो 50 बटा 100 इंटू फ्रीक्वेंसी कितना दिया हो 100 दिया हो। मार धार करो आंसर लाओ। 100 मर गया, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। इस क्लास का निकालेंगे बाबू, मिनिमम क्लास साइज कितना 50 है बटा इस क्लास का क्लास साइज 200 इंटू इसी क्लास का फ्रीक्वेंसी 80। मारधार करो, मरवे करेगा बोला, मारधार करो उसको। तो इस तरह से आपको क्या करना है ना। जब अनइक्वल क्लास लेंथ रहेगा तब इसी तरह से सोल्व कर। 50 से कितना बार में मरेगा, 4 बार में, 4 से ये 20 टाइम में मरेगा, है ना। लास्ट वाला का निकालो बोला, अब अपने निकालो। एगो एगो निकालने नहीं जा रहा है, समझा है कि नहीं समझा, एगो अपने निकालो जी, निकालिए एगो। शैतान, निकालो बाबू। क्या लिख रहा है जी, ईशांत बोला ग्राफे लिख रहा है। निकालिए इसका ग्राफ ड्रा करो जी जल्दी बाबू, एगो निकालो एगो छोड़े हैं। अब इसका ग्राफ ड्रा करो, जल्दी करो बेटो। अनुज बाबू जल्दी ड्रा कीजिए जी। कौन सा बच्चा करता है नहीं करता है। शांतनी जल्दी करो, संजना बाबू जल्दी कीजिए तो जी। जल्दी 30 जल्दी है। जल्दी जल्दी कीजिए। 50 बटा कितना करेगा 300, तो 6 6 6 का 30 आएगा। अब उसका ग्राफ ड्रा करो, 30 आएगा। जल्दी से ग्राफ ड्रा करो जी, जल्दी करो बाबू। देखते हैं कौन बनाता है सही से। कितना लेगा एक्स एक्सिस पे, 100 से स्टार्ट करो। 100 150 150 200 250 300 350 400 ऐसे करके 50 50 का गैप लो। और बाई एक्सिस पे मैक्सिमम 100 जा रहा है तो 10 10 का ले लो। एक्स एक्सिस पे 100 ले लो, 100 से स्टार्ट करो, 150 लो, फिर 200 किंक दे देना एक्स एक्सिस पे। और बाई एक्सिस पे 10 से स्टार्ट कीजिए, किंक नहीं देना। जल्दी कीजिए बाबू। जल्दी कीजिए जी। हो गया नोज, तो कर रहा हूँ। जल्दी करो बोला, जल्दी करो निको। नहीं सही बनाए बाबू तो उठा बैठी करवाते हैं। ये सब शैतान को क्वेश्चन नहीं बनेगा बाबू। बनाओ जल्दी, शांति नहीं बोली। गुनगुन तो बना ले, बनाओ जल्दी शांत बाबू।